हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजीएस इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम शुरुआत करते हैं वॉइस मतलब पैसिव वॉइस। तो आज सबसे पहला हमारा टॉपिक है भैया, वो है प्रेजेंट सिंपल। देखो, सबसे पहले क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा पैसिव वॉइस इसमें देखते हैं। ठीक, माय फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको सिखाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा और आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली बात है भैया कि इसमें आपको कंसेप्ट ध्यान देना है। अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा, आप बहुत आसानी से किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हो। कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान देना, कंसेप्ट होता है भैया, ध्यान देना, कंसेप्ट। कंसेप्ट पे जाना बस। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या होता है, मेन वर्ब में यस या ईएस होता है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, ध्यान देना, पैसिव वॉइस कंसेप्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ठीक, तो पैसिव सब्जेक्ट क्या बना भैया, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद जितने भी इंडेफिनिट होते हैं वो प्रेजेंट के। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है। क्या लगता है भैया, इज एम आर लग जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, फिर आपको लगाना है बाई, उसके बाद लगाना है आपको क्या, पैसिव सब ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, पैसिव ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक, कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए बस। कंसेप्ट क्या भैया, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस आएगा, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उस अब देखो, ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया। ये जो मैंने आपको बताया ये एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट है। ठीक है, पैसिव कंसेप्ट क्या होता है कि पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाना, फिर क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखो, एग्जांपल मैंने कहा भैया आई। ठीक है, आई राइट अ लेटर। ठीक, मैंने लिखा भैया आई राइट अ लेटर। देखो, सबसे पहले इसलिए हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया भैया कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता आता है सब्जेक्ट में, और हाँ, जो सब्जेक्ट होता है जाता है ऑब्जेक्ट में, और जो मेन वर्ब होता है वो वहीं पे रह जाता है। ठीक है, इसी अनुसार हमको बना देना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा भैया, उसने कहा पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस से क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, मैंने लिख लिया ए लेटर, मैंने लिख लिया ए लेटर। ठीक, अब ये हमारा क्या हो, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगाना है। जो इज एम आर आपका होता है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। कहाँ पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए लेटर मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है, सिंगुलर के लिए हमें क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है। क्या लगाना भैया, इज लगाना। उसके बाद पहला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, मेन वर्ब थर्ड मतलब राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। क्या होता है भैया, रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी, रिटन हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या लगाना, बाई लगाना, हमने बाई लगा दिया। बाई के बाद कह रहा है पैसिव ऑब्जेक्ट। ये पैसिव ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ पे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या बन गया भैया, बाई भी बन गया। बात समझ में आई कि नहीं, आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला, अगला एग्जांपल देखते हैं भैया। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ही, देखिए अगला एग्जांपल भैया, जैसे रीड्स he reads a book। मेरा अगला एग्जांपल है, जैसे he reads a book। अब ध्यान देना भैया, मैंने बताया ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है भैया, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे लाएंगे, पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो क्या होगा भैया, ए बुक, क्या होगा, ए बुक, ठीक है। ए बुक आपका सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, एज। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, ठीक। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। उसके बाद हमें लगाना क्या, बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, ऑब्जेक्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया, ठीक। चलिए, निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव में जैसे आपका दे दिया जाए, देखो चिल्ड्रन, निगेटिव में चिल्ड्रन डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्वीट्स, ठीक है। हमारा एग्जांपल क्या लिखा है, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्वीट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, डू नॉट लगता है। क्या लगता है, निगेटिव के लिए डू नॉट लगता है। फिर हमें इसमें निगेटिव है सेंटेंस, मैंने बताया भाई सेंटेंस चाहे जैसा हो, आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। हमने बना लिया सब्जेक्ट, ठीक भैया, देखो हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब जब हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब स्वीट्स, स्वीट्स यहाँ पे प्लूरल नंबर में है। अगर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो पैसिव में भी प्लूरल फॉर्म लग जाएगा, मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल वर्ब मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, ठीक है। नॉट का जो लाइक है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड होता है। क्या होता है भैया, लाइक्ड होता है। उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमको बाई लगाना है। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बना भैया, चिल्ड्रन, ठीक। बात समझ में आई। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, अगर जैसे इंट्रोगेटिव में आएगा क्या, डू, ठीक है, डू आई टीच, डू आई टीच इंग्लिश, ठीक, लिखा हुआ है डू आई टीच इंग्लिश। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं इस बात पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि हर सेंटेंस में आपको यही करना होता है, ठीक है। क्या, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक भैया, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है। तो इसमें हमें ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अनुसार हमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो इंग्लिश सिंगुलर में रहेगा, तो इसके अनुसार हमें क्या रखना है, इच। उसके बाद इंग्लिश एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या लगाना, थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है। क्या, टॉट। उसके बाद बाई लगाओ। फिर आई जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, बाई मी हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आई। ये था हमारा इंट्रोगेटिव। अब ध्यान देना, जब भैया एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, ठीक है, हाउ, वेयर, व्हाई, अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो उनका पैसेज हम किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए ध्यान देते हैं कंसेप्ट पे, ठीक है भैया। चलिए, मेरे वीडियो पे जो लोग नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फायदा अन्य बच्चे भी उठा सकें। चलिए, तो मैंने कहा भैया अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, जैसे कि जब वाई डू यू डू योर वर्क, ठीक। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे देखो ये है जो आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग मत करना, ठीक है। तो वाई लिखा है, हमने वाई ही लिख दिया। अब उसके बाद ध्यान देना भैया कि अब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बना। इंट्रोगेटिव में हेल्प पहले होता है,
तो ये आपका पहली बात, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार हमें क्या रखना है, इज रखना है। उसके बाद योर वर्क है, क्या योर वर्क है भैया। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या लगाना, डू का क्या होता है, डन होता है। फिर बाय लगाना, बाय के बाद सब्जेक्ट क्या रख देना, यू रख देना, ठीक, हमारा बन गया, क्या बन गया, बन गया, ठीक है। अब चलो ध्यान देना, अब जैसे इसमें अगला आ जाए, क्या, व्हाट डू यू थिंक। अब ध्यान देना भैया, व्हाट डू यू थिंक। अब देखो इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, देखो व्हाट, ठीक है, व्हाट हो गया भैया, हाउ मेनी और हाउ मच हो गया, ठीक। इन दोनों जो क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाते हैं तो उन, अब उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाना भैया, व्हाट, सॉरी व्हाट यहाँ लिखना होगा, हाँ व्हाट लिखना होगा तभी तो बन पाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, ठीक, व्हाट लिखना है। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, व्हाट, ठीक, व्हाट लिखने के बाद उसके बाद इज लगाना, हेल्पिंग हो। उसके बाद थिंक का थर्ड फॉर्म लगाना, व्हाट इज थॉट, टी एच, व्हाट इज थॉट बाय यू, ठीक, व्हाट इज थॉट बाय यू, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा भैया, व्हाट इज थॉट बाय यू बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कहाँ होती होगी भैया, कि इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, केवल एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जब ऑब्जेक्ट ना आए, मैंने आपको बताया भैया कि व्हाट और हाउ मेनी और हाउ मच, इन दोनों में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जहां पे रखना होगा वहां पे हमें कुछ नहीं रखना है, ठीक, हमें वहां पे कुछ नहीं रखना है। एक दूसरा सेंटेंस भी इसी में हम देख लेते हैं, देखो जैसे एक और देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें मैंने कहा व्हाट, ठीक है, व्हाट डज ही प्ले, ठीक भैया, क्या लिखा है, व्हाट डज ही प्ले लिखा हुआ है, ठीक। मैंने कहा अगर क्वेश्चन वर्ड व्हाट दे दिया जाए और उसमें ऑब्जेक्ट ना रहे तो उसका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो व्हाट ही काम कर देगा, ठीक, व्हाट ही आपका सब्जेक्ट का भी काम करेगा और व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा। कैसे, देखो जैसे व्हाट, ठीक, व्हाट के बाद इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, ठीक है। उसके बाद बाई, फिर ही का क्या होता है, ये बन गया, व्हाट इज प्लेड बाई हिम, बन गया आराम से, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताने वाले हैं। चलिए, नोट हो गया भैया। अब ध्यान देना, अब ये क्या हुआ, व्हाट का हुआ, ठीक। अब हाउ मैनी हाउ मच आता है तो उसका हम किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक। अभी तो मैंने आपको बताया व्हाट का, ठीक है, केवल दो ही तीन ऐसे होते हैं जिनका हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हाउ मेनी हाउ मच का आ जाए, देखो कैसे, जैसे हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, ठीक, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। अब देखो इसका पैसेज हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भाई, हाउ मेनी लिखना है आपको, ठीक, क्या हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के साथ जो नाउन जुड़ा है उसको उसी के साथ में लिखना है, तो हाउ मेनी बुक्स, ठीक, हाउ मेनी बुक्स हुआ। अब आपका सब्जेक्ट ये बन जाएगा, मतलब जो इसका नाउन होगा ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो बुक एक से अधिक है तो आर लग जाएगा, हाउ मेनी बुक्स आर। उसके बाद मेन वर्ब लगाओ रीड, ठीक है, फिर बाय लिखो। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बना, हाउ मेनी बुक्स आर रीड बाय यू, ठीक है, बन गया। चलिए, अब एक हाउ मच का भी देख लेते हैं, तो हाउ मच कैसे होता है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच वाटर, देखो कैसे बनता है, हाउ मच वाटर डू दे
डू दे ड्रिंक, ठीक, हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक। मैंने बताया भाई हाउ मच आएगा, उसके बाद आपको क्या आएगा, नाउन आएगा, तो दोनों को वहीं पे लिखना है जहां पे रहेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी, सॉरी हाउ मच, और इसके साथ वाटर जोड़ा है, वाटर को रहने दो, हाउ मच वाटर। अब उसके बाद भैया वाटर आपको सिंगुलर में है तो इस, अभी आपको मेन वर्ब है ये आएगा यहाँ पे तो ड्रंक हो जाएगा, क्या हो ड्रंक। अब इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, इसके बाद आप बाई देम नहीं लिखोगे, ठीक, बाई देम नहीं, देखो जैसे दे हो गया, वी हो गया, चिल्ड्रन हो गया, या फिर पब्लिक हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, और एवरीबॉडी हो गया, समवन हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये सब बाई के द्वारा नहीं लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख देना कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, जिससे मैं आपको इस चीज़ को फिर से रिवाइज कर सकूं। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलो। आपकी मंगल, आपकी आपका दिन शुभ हो।